बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुसैनी पब्लिक हाई स्कूल HMT श्रीनगर ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका उर्दू टीचर गुलाम रसूल सर। आज हम टर्म फर्स्ट का जो दूसरा लेसन पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है कश्मीर में पहली रेलगाड़ी। देखिए बच्चों, जिसको ये पहली बार ख्याल आया था जम्मू और कश्मीर को रेलगाड़ी से मिलाने का, उसका नाम था महाराजा प्रताप सिंह। उसको ये ख्याल 1898 में 1898 ईस्वी में उसको एक ख्याल आया था, लेकिन उस वक्त ये मुमकिन नहीं हुआ। फिर तकरीबन 100 साल के बाद उसका ये ख्याल साबित होने लगा, यानी कि आखिरकार 1983 ईस्वी में पहले मरहले पर काम शुरू हुआ, यानी रेलवे लाइन बनाने का काम शुरू हुआ। कश्मीर में पहली रेल गाड़ी जो है वो मालदमा से अनंतनाग तक चलाई गई और फिर 14 फरवरी 2009 इसी को रेलगाड़ी जो है काजीगुंड से बारामूला तक पहुंची। काजीगुंड से बारामूला तक रेलवे लाइन की लंबाई जो है वो है 119 किलोमीटर। 119 किलोमीटर उसकी लंबाई है, काजीगुंड से बारामूला तक रेलवे लाइन की जो है लंबाई। बारामूला से जम्मू तक रेलगाड़ी का सफर 345 किलोमीटर का होगा, लंबा होगा। अब वो दिन दूर नहीं है जब रेलगाड़ी जम्मू तक पहुंच जाएगी। आज हम देखते हैं कि काजीगुंड से अनंतनाग तक, काजीगुंड से बारामूला तक हर दिन लोग रेलगाड़ी में सफर करते हैं। चलो हम ये लेसन शुरू करते हैं। इस लेसन को हम थोड़ा पढ़ेंगे। आप अपनी बुक पेज नंबर 69 पर खोलिए। हाँ, सभी बच्चे अपनी बुक पेज नंबर 69 पर खोलिए। कश्मीर में पहली रेलगाड़ी। यहाँ पे आमादगी कालम अलिफ में दो अल्फाज की जोड़ी का एक खास रिश्ता है। इसके साथ तीन और अल्फाज की जोड़ियां दी गई हैं। नजर रखिए, बताइए इनमें से कौन सी ऐसी जोड़ी है जिसका रिश्ता कालम अलिफ की जोड़ी का जैसा है। कालम अलिफ बस सड़क, यानी बस के लिए सड़क जरूरी है, ये ठीक है। इसके बाद कालम बे हवाई जहाज दरिया। हवाई जहाज के लिए दरिया जरूरी नहीं है, हवाई जहाज तो हवा में परवाज करता है। कालम ये भी गलत है। कालम जीम समुद्री जहाज हवा, समुद्री जहाज हवा, ये भी गलत है। इसके बाद कालम दाल रेलगाड़ी पटरी। रेलगाड़ी के लिए पटरी जरूरी है, तो ये सही है। अब यहां जवाब में लिखिए कालम दाल। हाँ, आप नजर रखिए लेसन की तरफ। आखिर वो दिन आ ही गया जब कश्मीर में छुप छुप करती हुई रेलगाड़ी चली। लोगों को उस दिन का बरसों से इंतजार था। माजहामा बडगाम के स्टेशन पर दुल्हन की तरह सजी सजाई रेलगाड़ी तैयार थी। पटरी के दाएं बाएं लोग जमा थे। बच्चे जवान, औरतें मर्द, छोटे बड़े सब रेलगाड़ी को देखने आए थे। रेलगाड़ी खचाखच भरी थी। अलग अलग डब्बों में सवार छोटे छोटे बच्चे हाथों में जड़ियां लहराते हुए खुशी का इजहार कर रहे थे, यानी बच्चों के हाथों में जड़ियां हिला रहे थे वो। फिर रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई गई और वो सीटी बजाते हुए अनंतनाग के लिए रवाना हो गई। हाँ, यहाँ पे आप अटेंशन रखिए बच्चे। हिंदुस्तान में पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चली थी। मुंबई से थाने तक इसका सफर 34 किलोमीटर की पटरी का था, यानी पहली रेलगाड़ी जो चली वो सिर्फ 34 किलोमीटर तक चली।
اب تو ملک میں پٹریوں کا جال بچھا ہوا ہے، ہر روز لاکھوں لوگ ریل گاڑی میں سفر کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اور مختلف سامان لانے لے جانے کا یہی بڑا ذریعہ ہے۔ جموں و کشمیر کی ریاست تک بھی ریل گاڑی کی سہولیت بہت پہلے سے موجود تھی، لیکن یہ صرف جموں تک ہی محدود تھی۔ جموں اور کشمیر کو ریل سے ملانے کا خیال 1898 میں مہاراجہ پرتاپ سنگھ کو آیا تھا، لیکن یہ اس وقت ممکن نہیں ہوا۔ تقریباً 100 سال بعد یہ خیال درست ثابت ہونے لگا جب 1983 میں پہلے مرحلے کے طور پر جموں ادھمپور ریلوے لائن پر کام شروع ہوا۔ اس میں 5 سال کے بجائے 21 سال کا عرصہ لگا۔ چنانچہ کشمیر میں کٹرا سے بارہمولہ تک ریلوے لائن پر سنجیدگی سے غور کیا گیا۔ 2002 کو اسے قومی منصوبہ قرار دیا گیا۔ ادھمپور سے قاضی گنڈ تک پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ پیر پنچال کے ان پہاڑوں میں سے ریل کا راستہ نکالنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے پہاڑوں کو کاٹ کر راستہ ہموار کرنا ہے، بہت اونچے اور لمبے پل تعمیر کرنے ہیں۔ دریائے چناب پر بننے والا ریلوے پل دنیا کا سب سے اونچا ریلوے پل ہوگا۔ یہ دریا کی سطح سے 1178 فٹ اونچا ہوگا اور اس کی لمبائی 4314 فٹ کی ہوگی۔ اسی طرح پہاڑوں کا سینہ چیر کر سرنگیں تیار کرنے کا کام بھی ہے، یعنی پہاڑوں کی چٹانوں کو کاٹ کر اس میں سے راستہ نکالا گیا۔ سب سے لمبا ٹنل بانہل اور قاضی گنڈ کے درمیان ہے، جس کی لمبائی 11 کلومیٹر کی ہے۔ سب سے لمبا ٹنل جو اس میں ہے وہ بانہل اور قاضی گنڈ کے درمیان ہے، جس کی لمبائی 11 کلومیٹر کی ہے۔ ادھمپور سے قاضی گنڈ تک پٹری بچھانے کے لیے کام شدت سے جاری ہے، یعنی زور شور سے جاری ہے۔ اس کے لیے مختلف کمپنیاں لگی ہوئی ہیں جو ریلوے لائن بچھانے میں مہارت رکھتی ہے، واقفیت رکھتی ہے۔ توقع ہے کہ یہ کام 2018 تک مکمل ہو جائے گا اور وادی کشمیر ریل کے ذریعے دوسری جگہوں کے ساتھ جڑ جائے گی۔ قاضی گنڈ سے بارہمولہ تک پٹری بچھانا نسبتاً آسان تھا۔ اس پر 3 مرحلوں میں کام شروع کیا گیا۔ پہلا مرحلہ بڈگام سے اننت ناگ تک، اس کلومیٹر پٹری پہلا مرحلہ جو ہے بڈگام سے اننت ناگ تک، اس میں جو 66 کلومیٹر پٹری تھا اس کے مکمل ہوتے ہی 11 اکتوبر 2008 کو اس پر ریل گاڑی کی سروس شروع ہو گئی۔ یہ کشمیر میں پہلی ریل گاڑی تھی۔ اس کے اگلے سال بڈگام سے بارہمولہ تک کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ 14 فروری 2009 کو ریل گاڑی بارہمولہ پہنچی۔ اسی سال اننت ناگ سے قاضی گنڈ تک بھی پٹری بچھانے کا کام مکمل ہو گیا اور 28 اکتوبر 2009 کو اس پر ریل گاڑی کی سروس کا افتتاح ہوا۔ اب قاضی گنڈ اور بارہمولہ کے درمیان ہر روز سینکڑوں لوگ ریل گاڑی کا سفر کرتے ہیں۔ اس سے ان کا وقت بھی بچ جاتا ہے اور پیسہ بھی۔ قاضی گنڈ سے بارہمولہ تک اس ریلوے لائن کی لمبائی 119 کلومیٹر ہے۔ یہ سڈرو، اننت ناگ، بچبہاڑا، پنجگام، اونتی پورہ، کاکپورہ، پامپور، سری نگر، بڈگام، مازاما، پٹن، ہامرے اور سوپور سے ہوتی ہوئی بارہمولہ پہنچتی ہے۔ قاضی گنڈ سے ادھمپور تک جب ریلوے لائن مکمل ہوگی تو یہ بانہل، چیرل، رے پورہ، کوہلی، سنگلدان، برالا، سرنکوٹ، چناب، سلال، انجی گھٹ، ریاسی اور کٹرا سے ہوتی ہوئی ادھمپور پہنچے گی۔ بارہمولہ سے جموں تک اس طرح
रेलगाड़ी का सफर 345 किलोमीटर का होगा। इस रास्ते पर कुल मिलाकर 750 पुल होंगे। कितने पुल होंगे? 750 पुल। और सुरंगों की मजमूई लंबाई, इसमें जो बहुत सारे सुरंगें आएंगे, इनकी लंबाई जो है 100 किलोमीटर की होगी। रेलगाड़ी सरमा के मौसम में दो तरह के आबोहवा वाले इलाकों से गुजरेगी। यानी जम्मू में तो गर्म होगा, यहां ठंडी। मुसाफिर गर्मी और सर्दी बल्कि बर्फबारी का एक ही सफर में तजुर्बा कर सकते हैं। कश्मीर में चलने वाली रेलगाड़ी इंतहाई खूबसूरत बनाई गई है। इसमें अभी डब्बों की तादाद ज्यादा नहीं है, अलबत्ता इसका डिजाइन, नक्शा जो है दिल्ली में चलने वाली मेट्रो जैसा है। डब्बों में दोनों तरफ बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं जिनसे बाहर का नजारा किया जा सकता है। रेलगाड़ी के अंदर मेट्रो की तरह जरूरी ऐलानात होते हैं और ये ऐलानात पढ़े भी जा सकते हैं। ड्राइवर के कैबिन में एयर कंडीशन का इंतजाम है ताकि सर्दी के मौसम में काम आ सके। ड्राइवर की तरफ वाले सिरे पर रेलगाड़ी के साथ ऐसा आला लगा हुआ है जो मौसमी सरमा में पटरी से खुद ही बर्फ हटाएगा। जिस्मानी तौर माजूर लोगों के लिए अलग से एक कंपार्टमेंट है, यानी एक कमरा है अलग, जिसके दरवाजे बड़े हैं। रेलवे लाइन पर जो स्टेशन बने हैं इन्हें कश्मीरी आर्ट से नज़्म किया गया, यानी इनको कश्मीरी आर्ट से, हुनर से सजाया गया। अब वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में चलने वाली ये रेलगाड़ी पहाड़ों में से गुजरती हुई जम्मू तक पहुंच जाएगी। इससे उससे सफर आसान होगा और सयाहत और तिजारत के शोबों में तरक्की होगी और खुशहाली का दौर शुरू होगा। इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज यहाँ पर फिलअप्स वगैरह हैं, ये आपको असाइनमेंट में करके हैं। इनको आप लेसन सामने रखकर इनको आप रिवाइज कीजिए। इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। खुदा हाफिज।